इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट की जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसके अंदर 150 नंबर का आपका पेपर होता है। 150 नंबर में से आपके 30 नंबर का मैथ पूछा जाता है। तो 30 मार्क्स का जो मैथ पूछा जाता है, मेरा पोस्टमार्टम इस मैथ को करना है और सीडीपी को करना है। तो अभी मैं पोस्टमार्टम जो कर रहा हूँ सीटेट के अंदर केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के इस परीक्षा में मैथ का कर रहा हूं, जिसमें से मैंने अभी तक लगभग 35 पेपर जो प्रीवियस ईयर के थे उनमें से 15 क्वेश्चन मैथ जो 30 नंबर का आता है, इसमें 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल, 15 क्वेश्चन पेडागॉजी के आते हैं। तो 15 क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल आते हैं उनके 35 क्वेश्चन पेपर प्राइमरी और जूनियर लेवल के मैंने अभी तक आपको करा दिए हैं। अभी जो मैं आपको करा रहा हूँ ये पेडागॉजी के क्वेश्चन को करा रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। क्लियर है? तो अगर आप भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में, अगर आपने भी सोचा है कि 120 प्लस का स्कोर करना है मुझे इस बार, KBS देना है, NBS देना है, रीट मेंस देना है, सुपर टेट देना है, DSSS देना है, तो अगर आपकी भी उम्मीद है कि ये पेपर हमको इस बार देने हैं, क्वालिफाई करने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। टॉप 10 क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि पेडागॉजी से रिलेटेड हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गणित के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय में आने वाले बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो गणित के संदर्भ में देखा जाए, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जो ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय आते हैं उनमें बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शंस पर जाते हैं। उन्हें विधिवत गणित सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह उनके काम नहीं आएगा। ऐसा कभी होता है? गणित सीखने की उनको आवश्यकता है। क्या गांव में गणित की आवश्यकता नहीं है? अवश्य है। क्या किसानों को गणित की आवश्यकता नहीं पड़ती? बिल्कुल पड़ती है। क्या जो गांव होते हैं क्या उसमें दुकान वगैरह नहीं होती? बिल्कुल होती है। क्या उनकी जीवन को जीने की शैली में गणित का कोई योगदान नहीं होगा? अवश्य होगा। तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, उसके पास 1 मिनट, नेक्स्ट है उनके पास मौखिक गणितीय परंपराओं एवं ज्ञान की प्रचुरता है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि उनके पास जो मौखिक गणितीय वर्बल रूप से मैथमेटिक्स की जो ट्रेडिशंस हैं और ज्ञान की जो एबंडेंट है, प्रचुरता है, वो है। तो ये बात बिल्कुल सही है। उन्हें गणित का कोई ज्ञान नहीं है, हम ऐसा नहीं बोल सकते। ग्रामीण क्षेत्रों में गणित का ज्ञान बहुत अच्छा भी होता है। उनकी गणित की संचालन निपुणता निष्कृष्ट है, ऐसे नहीं बोल सकते। उत्कृष्ट हो सकती है, निकृष्ट नहीं बोल सकते। आप नेगेटिव नहीं जा सकते, आपको पॉजिटिव ही जाना है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। गणित के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों से विद्यालय में आने वाले बच्चों के लिए विकल्प 2 सही है, क्योंकि ग्रामीण बच्चों पास मौखिक गणितीय परंपरा एवं ज्ञान की प्रचुरता है। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यार्थियों द्वारा गणित में की गई अशुद्धियों के समसामयिक निरीक्षण पर प्रकाश नहीं डालता है? लगाइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यार्थियों द्वारा गणित में की गई अशुद्धियों के समसामयिक निरीक्षण पर प्रकाश नहीं डालता है? तो उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए, उन्हें अनदेखा करना चाहिए। गणित में की गई अशुद्धियों के समसामयिक निरीक्षणों पर प्रकाश नहीं डालना चाहिए। तो अशुद्धियाँ होती हैं, समसामयिक निरीक्षण पर अशुद्धियाँ होती हैं, तो किस पर प्रकाश नहीं डालना चाहिए? उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए। वे अधिगम का हिस्सा नहीं है, अधिगम का हिस्सा होते हैं। वे जानकारी प्राप्त करने के मूल्यवान स्रोत हैं। आप मूल्यवान स्रोत तो नहीं बोल सकते, क्योंकि मैथमेटिक्स में आप उनकी भाषा शैली पर इतना ज़्यादा ध्यान ना देके उनकी प्रायोगिक शैली पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। वे अध्यापक का उसकी कक्षाओं की आयोजन तैयार करने में मार्गदर्शन कर सकती हैं? जी नहीं, उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए। उन्हें अनदेखा करना चाहिए कथन विद्यार्थियों द्वारा गणित की अशुद्धियों के समसामयिक निरीक्षण पर प्रकाश नहीं डालता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन का राइट आंसर लगाइएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से गणित के संदर्भ में कौन सा सही है? तो सही कथन बताना है, मतलब आपके पास 3 स्टेटमेंट हैं, ए स्टेटमेंट, बी स्टेटमेंट और सी स्टेटमेंट। इन तीनों स्टेटमेंट से कौन कौन से स्टेटमेंट आपके
बिल्कुल सही है, ये आपको बताना है। गणित एक उपकरण है। क्या आप गणित को एक टूल के रूप में लेते हैं? जी सरकार, गणित को एक टूल के रूप में लिया जा सकता है। गणित एक उपकरण है, ये बात बिल्कुल सही है। क्या है? ये बात बिल्कुल सही है। क्लियर है कि नहीं? तो क्या आप गणित को एक टूल के रूप में लेंगे? अवश्य लेंगे। गणित एक टूल के उपकरण है, बिल्कुल सही है। गणित एक प्रकार की कला है। जी हाँ, ये एक तरीके का कला भी होती है, एक अपने आप में एक आर्ट है गणित। गणित एक भाषा है। जी सरकार, ये भी बात बिल्कुल सही है। गणित की अपनी एक खुद की लैंग्वेज होती है, जैसे साइंस की अपनी लैंग्वेज होती है, उसी तरीके से मैथमेटिक्स की भी अपनी एक लैंग्वेज होती है। क्या ए और बी सही होंगे? ना जी ना, बी सी होंगे, केवल ए होगा नहीं। ए, बी और सी तीनों के तीनों ही सही होंगे, क्योंकि गणित एक उपकरण है, गणित एक प्रकार की कला है, गणित एक प्रकार की भाषा है, अतः तीनों कथ्य सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, यह सिद्ध करने के लिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अध्यापक का यह मानकर शुरू करता है कि यह एक परिमेय संख्या है। जी सरकार, और गणित आगे बढ़ते हुए यह सिद्ध करता है कि यह पूर्वानुमान संभव नहीं है। यह उपपत्ति निम्न विधि का उदाहरण है। देखिए, इस बात को समझिए। जब भी आप 10th क्लास में आप पहला चैप्टर है मैथ का, जो कि आपका रियल एनालिसिस करके है, वास्तविक संख्याएं करके है, तो उसमें इसके बारे में बताया जाता है कि √2 एक परिमेय संख्या है, इसको सिद्ध कीजिए। जब आप वहाँ पर इस √2 एक अपरिमेय संख्या को सिद्ध करते हैं, तो हम सबसे पहले मानते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है, यानी कि हम इसके क्या करते हैं, अपोजिट में मानने का प्रयास करते हैं। तो आगमन का कोई मतलब नहीं है, निगमन का कोई मतलब नहीं है, सत्यापन का कोई मतलब नहीं है। आप उसे प्रतिवाद करते हैं, कि क्या करते हैं, प्रतिवाद करते हैं, उसके विपरीत बोलने का प्रयास करते हैं। तो यह उपपत्ति निम्न विधि का उदाहरण है, तो ये प्रतिवाद विधि का उदाहरण है। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए, तो यहाँ पर क्या होगा आप देखते हैं। तो विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए केवल कागज कलम के यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय गतिगम के वांछित मूल्यांकन अभ्यास पर प्रकाश डालता है? तो कौन सा कथन है जो कि गणितीय अधिगम के वांछित मूल्यांकन अभ्यास पर प्रकाश डालता है? तो विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए केवल कागज कलम वाला कार्य उपयुक्त है, क्योंकि उनमें सही उत्तर की आवश्यकता होती है। सेकंड ऑप्शन है, विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए वार्तालाप करना और उनके एक एक विचार विमर्श करना भी लाभदायक होता है। आकलन उत्पादन के अनुकूलन और विद्यार्थियों के उचित उत्तर पर केंद्रित होना चाहिए। विद्यार्थियों के अनुचित उत्तरों की अधिकांशतः उपेक्षा कर देनी चाहिए, क्योंकि हमें विद्यार्थियों की क्षमता पर केंद्र करना है। तो ऑप्शन देखें, सेकंड वाला ऑप्शन इसमें सही है। विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए वार्तालाप करना है और एक एक विचार विमर्श करना भी लाभदायक हो सकता है। क्लियर फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गणितीय अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गणितीय अधिगम के लिए बात करें, मैथमेटिक्स लर्निंग के बारे में बात करें, तो कौन सा कथन सही है? प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है और उसमें सफल हो सकता है। बात तो बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। लड़कियों पर गणित में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे उसमें कमज़ोर होती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। गणित एक विशेष विषय है, जो कि विशिष्ट कुछ लोगों के लिए ही है। ये भी गलत है। अनौपचारिक एल्गोरिथम औपचारिक गणित से निकृष्ट है, निकृष्ट नहीं होता, आप उत्कृष्ट बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है और उसमें सफल हो सकता है। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक विद्यार्थी बीजगणित की उन शाब्दिक समस्याओं को हल नहीं कर सकता है जिनमें स्थानांतरण सम्मिलित होता है। सर्वोत्तम उपचारात्मक योजना है। देखिए, एक निदानात्मक योजना होती है, एक उपचारात्मक योजना होती है। तो कोई विद्यार्थी है जो बीजगणित में शाब्दिक समस्याओं को हल नहीं कर पाता है, मतलब जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस हैं अलजेब्रा के, उनको वो सॉल्व नहीं कर पाता है, तो इसमें स्थानांतरण सम्मिलित होता है। सर्वोत्तम उपचारात्मक विधि कौन सी होगी? तो संख्याओं के स्थानांतरण के अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न देना, अन्य भाषाओं की शाब्दिक समस्याओं के अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न देना, छात्रों को शाब्दिक समस्या का अर्थ आसान भाषा में समझाना और विकल्प विधि से सामान्यतः प्रत्यय को समझाना। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प विधि से सामान्यतः प्रत्यय को समझाना। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, गणित अध्यापन की समसामयिक समझ को अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने के लिए प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर। तो इसके अगर हम देखते हैं तो इसके ऑप्शंस हैं, सन्निकट हल को प्राप्त करने की क्षमता को प्रोत्साहित करना, समस्याओं के परिकलन का परिचय करना, उसकी संकल्पनात्मक समझ से पहले कराना, और
विद्यार्थियों के लिए ऐसे सुयोग उत्पन्न करना कि वे समस्याओं को हल का अनुमान और सत्यापन कर सकें। विद्यार्थियों के सुव्यवस्थित तर्क करने के कौशल को विकसित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, समस्याओं के परिकलन का परिचय उनकी संकल्पना समझ से पहले कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बच्चों को समय की अवधारणा को प्रस्तावित करने के लिए प्रारंभिक गतिविधि के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी की जानी चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा समय से संबंधित वाक्यांशों के साथ पूर्व अनुभवों के बारे में चर्चा करना। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। ये NBS TGT 2018 में भी पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। प्रदर्शन के आधार पर बच्चों की रैंकिंग करना। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।